हेलो दोस्तों, आज हम यूटेरिया करंट अफेयर के दूसरा प्रैक्टिस सेट करने के लिए जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरुआत किया है? सेवा से सीखें। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया? असम के काबी अंगलोंग में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? किताकिसू। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? ध्रुव नीति। किस राज्य ने होलवी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली। अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, भोजपुरी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? डोगरी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ECI नेट का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? अनुच्छेद 240। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। भारत में MSME GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। बिल्कुल सही, अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। बिल्कुल सिफारिश की गई है। MSME के फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। गलत। सत्य कथन को चुनें। इसमें सत्य कथन 1 और 2 है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की? असम सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीक संस्थान की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। सत्य कथन को चुने। इसमें सत्य 1 और 2 सत्य है। इसका आंसर 1। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तेलंगाना सरकार।
किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? अहमदाबाद। इसमें एक व्यक्ति बच गए थे। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो मतलब कौन सा राज्य की राजधानी जुड़ गया है? मिजोरम राज्य की राजधानी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। पहले भारत रेलवे नेटवर्क से ये अलग था। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को अफ्रीकी देश निर्यात किया गया, गिनी गणराज्य को निर्यात किया गया है? किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तीसरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। प्रथम राज्य मिजोरम, सेकेंड गोवा। प्रथम मिजोरम, सेकेंड गोवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन किया? गंगा नदी पर बने पुल को उद्घाटन किया। सिमरिया और मोकामा के बीच है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? सबसे निचले स्थान पर मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमले से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025-26-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? अंगोला को नहीं चुना गया। लातविया को पहली बार चुना गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिक की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 12 देश के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका में प्रवेश करने के लिए। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है?
कटरीना कैफ मालदीव का पर्यटन विभाग का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 चलाया। किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? श्रीलंका। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को घोषित किया गया रहने योग्य शहर, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? चीन। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुशीनगर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन एक्सरसाइज 3 आयोजित किया गया? कॉन्वेक्स 2025 आयोजित कहाँ किया गया है? रोमानिया। राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो का अभाव है और उसे ये विधायक को निश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। गलत। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। इसमें कहता है सत्य कथन को चयन करें। कथन 2 सत्य है, इसका आंसर बी। पटना पायराइट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की? प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? डी गुकेश। तेरहवें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? श्रीलंका। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? चयन करें। गलत कथन चयन करें। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक ये ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 128 साल बाद क्रिकेट को ओलंपिक में 2028 में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। बिल्कुल जगह मिली है। ठीक है। बिल्कुल ठीक, इसको जगह मिली है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। गलत। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा।
वक्फा संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फा तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति को वैध मालिक हो। गलत। सरकारी संपत्ति को वक्फा केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। गलत। केंद्रीय वक्फा परिषद में मुस्लिम समुदाय में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य है। गलत। इसमें केवल 2 सही है। इसका आंसर ए होगा। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पार्वती तिर्की को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फा संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा के लिए SC/ST उम्मीदवार के लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नैरोबी में। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।